हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम सुलझाएंगे ब्लैक होल के नजदीक होने वाली टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री, एक सरप्राइज एंट्री और करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट का रिवीजन। तो शुरू करते हैं ब्लैक होल के पास होने वाले समय यात्रा के कॉन्सेप्ट से। तो चलो मान लेते हैं कि रिलेटिविटी की सहायता से आप ब्लैक होल के नजदीक पहुंच गए। तो आगे की कहानी जानने से पहले ये समझ लो कि ग्रेविटी और टाइम के बीच में आखिर रिश्ता है क्या, जिसके लिए मैं चिपकाऊंगा यहाँ पर अपनी ही रिलेटिविटी की वीडियो का एक पार्ट। तो पहले इसे देख लो और उसके बाद समझाता हूँ आपको ब्लैक होल के पास पकने वाली खिचड़ी के बारे में। अब देखो यहाँ है 4 कैरेक्टर। पहला स्पेस टाइम, दूसरा स्पेस टाइम का कर्व, तीसरा एप्पल और चौथा हमारी प्यारी धरती। अगर स्पेस टाइम में कर्व ना हो तो एप्पल स्पेस में खुले सांड की तरह घूमेगा, लेकिन जैसे ही कहानी में धरती की एंट्री होगी तो धरती के मास की वजह से स्पेस टाइम हो जाएगा कर्व और ये कर्व ले जाएगा एप्पल को खींचकर धरती की सतह पर। अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर नहीं दिया तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा और मजबूत रसायनों का असर दोबारा दिखने लगेगा। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ऊपर से गिरता हुआ एप्पल 2 तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहला समय में और दूसरा स्पेस के कर्व पर। मैं दोबारा दोहराता हूं अपनी बात को, ये सेब समय में आगे भी बढ़ रहा है और स्पेस के कर्व पर चलते हुए धरती की तरफ नीचे भी आ रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। तो इन सब चीजों से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, इन सब उदाहरणों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय में आगे बढ़ना संभव है और उसके हैं 2 तरीके। पहला, अगर आपको स्पेस में एग्जैक्ट कर्व मिल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस कर्व के पास समय कितना धीरे बीतेगा, तो आप समय में आगे जा सकते हैं, क्योंकि उस कर्व की वजह से आपका खुद का समय धीरे बीतेगा, लेकिन जहां पर आपको जाना है वहां का समय अपनी ही गति पर चलेगा। तो कर्व के पास कुछ समय छुट्टियां बिताकर वापस चले जाना उसी जगह पर और आप पहुंच जाओगे फ्यूचर में। अब स्पेस में आपको ब्लैक होल से बड़ा कर्व कौन दे सकता है? तो कर्व का हो गया है पक्का इंतजाम। अब क्योंकि आप ब्लैक होल के नजदीक छुट्टियां बिता रहे हो तो स्पेस टाइम में कर्व भी है, जिसकी वजह से बीतेगा आपका समय धीरे। तो जब आप वहां से वापस धरती की तरफ जाओगे तो धरती का समय बहुत आगे जा चुका होगा और यही थी इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए गए टाइम ट्रेवल के पीछे की फिजिक्स। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमारा मूवी का प्रोटैगनिस्ट करता है टाइम ट्रेवल। वैसे मूवी बढ़िया थी। तो चलो अब बढ़ते हैं रिलेटिविटी की तरफ। फिजिक्स के फूफा और अपने महान वैज्ञानिक श्री एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा समझाने के बाद कमेंट्स में जो मुझे पढ़ने को मिला वो था ये का बवासीर बना दिए हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिमाग के बुखार को अब उतार ही दिया जाए। तो सुनो मेरी बात, वो भी ध्यान से। और ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको मैं अब तक जानबूझकर आपसे छुपा रहा था, जिसका मेरे पास वैलिड रीजन भी है। अगर ये आपको मैं पहले बता देता तो आप यकीन ही नहीं करते और ये भी हो सकता है कि आप अभी भी यकीन ना करो। इसलिए एक बात मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं अपने द्वारा बोले गए शब्दों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, पर आप उसका क्या मीनिंग निकालते हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्या कोई भी नहीं ले सकता। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले ये सुनो ध्यान से। लाइट की रफ्तार फिक्स है, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगी। हम सिर्फ वैक्यूम केस की बात करेंगे। उसी फिजिक्स के नियम के हिसाब से न्यूटन चचा के लॉज भी फिक्स हैं और ये भी किसी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। अगर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात ना करें तो अगर ऊपर बताई गई दोनों बातें सही हैं तो अब सुनो दिल दहला देने वाली खबर। फिजिक्स के नियम कहते हैं अगर मेरी ट्रेन 50 की रफ्तार से जा रही है और उसके अंदर मैं 10 की रफ्तार से उसी दिशा में जा रहा हूं और अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 60 की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दूंगा। अगर ये बात हजम हो रही है तो आगे काम बहुत आसान है। तो फिजिक्स के नियम के हिसाब से लाइट के साथ भी ऐसा होना चाहिए, यानी एक चलती हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट की रफ्तार एक रुकी हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट से तेज होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के नियम ने तो हमें यही बताया था। लेकिन उसी फिजिक्स के नियम ने यह भी कहा कि लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलेगी है। यहाँ तो फिजिक्स के 2 नियमों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी है। किसी एक को सही मानने पर दूसरा गलत हो जाएगा। ये थी वो समस्या जिसने दिया जन्म टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये तो पता था कि फिजिक्स के ये दोनों नियम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन दोनों नियमों को एक साथ खुश रखना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा मुश्किल काम था। फिर उन्होंने सोचा चलो क्यों ना न्यूटन के एक और नियम की बलि दे दें और उसकी बिरयानी बनाकर दोनों में बांट दें ताकि दोनों खुश हो जाएं। और वो नियम था न्यूटन चाचा का टाइम को एब्सोल्यूट बोलना।
बोलना यानी टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। वह आपके और मेरे नजरिए पर निर्भर करेगा, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेन चल रही थी उसके लिए टाइम धीरे होगा, और ऐसा मानने पर दोनों ट्रेन के लिए लाइट की स्पीड सेम आ जाएगी। और फिजिक्स के दो नियम यानी न्यूटन चाचा वाले और माइकलसन मोरले के स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स बताने वाले दोनों खुशी खुशी एक साथ पार्टी कर सकते हैं। अब अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको पता चल गया होगा कि रफ्तार देखने वाले पर निर्भर करती है, यानी वेलोसिटी रिलेटिव होती है, और यही है रिलेटिविटी। क्योंकि ट्रेन के अंदर चलते हुए आपके लिए मेरी रफ्तार थी 60, लेकिन मेरे लिए मेरी रफ्तार थी 10, तो हुई ना वेलोसिटी रिलेटिव। और क्योंकि लाइट की रफ्तार फिक्स रहेगी तो समय को धीरे होना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है ये कि समय में ये बदलाव आएगा किसके लिए, ट्रेन में बैठे यात्री के लिए या उसे बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए? तो सुनो अब इसका जवाब ध्यान से। समय में बदलाव हमेशा देखने वाले के लिए होगा, चाहे वो ट्रेन में बैठा हुआ हो या वो बाहर ही क्यों ना हो। और इसी वजह से पैदा हुआ टाइम डायलेशन। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे पहले ही 6 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसको जरा भी कंफ्यूजन है वो वहाँ पर जाके देख सकता है। रिलेटिविटी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो चलो अब देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है स्पीड ऑफ लाइट और इस परपेंडिकुलर को हम स्पीड ऑफ रॉकेट मान रहे हैं, और ये बेस है आपके रॉकेट की लेंथ। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे स्पीड ऑफ रॉकेट बढ़ती जाएगी यानी आपका परपेंडिकुलर की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी लेंथ यानी रॉकेट की लेंथ घटती जाएगी। ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर चेंज नहीं होगी, जो चेंज आएगा वो आएगा रॉकेट की स्पीड में और रॉकेट की लेंथ में। अब इसे एक एनिमेशन की सहायता से देखो। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड ऑफ रॉकेट लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट की लंबाई धीरे धीरे घट रही है, और लास्ट में जाके जब रॉकेट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तो रॉकेट की लंबाई एक फोटोन के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा? लाइट की रफ्तार पर सिर्फ लाइट ही चल सकती है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी जान लिया। अब यहाँ से पता क्या लगा? यहाँ से पता लगा ये कि डिस्टेंस भी रिलेटिव हो सकता है, वो भी देखने वाले पर निर्भर करेगा। अब यहाँ एंट्री होती है 3 नमूनों की। पहला एक ऑब्जर्वर जो धरती पर है, दूसरा जो रॉकेट के अंदर जा रहा है, और तीसरा है सरप्राइज एलिमेंट, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। अगर कोई ऑब्जर्वर धरती से रॉकेट को ऑब्जर्व करेगा और अगर ये रॉकेट धीरे धीरे लाइट की रफ्तार पर पहुंच रहा है तो इस रॉकेट का होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा धरती पर खड़े ऑब्जर्वर के लिए। अगर आप धरती पर खड़े ऑब्जर्वर से पूछोगे तो वो ये बोलेगा कि रॉकेट का साइज छोटा होता जा रहा है। बात लॉजिकल है और ये हमारे एग्जाम्पल से भी मैच करती है। लेकिन अगर यही बात आप रॉकेट के अंदर बैठे यात्री से पूछोगे तो उसके लिए वो आगे नहीं बल्कि स्पेस पीछे जा रहा होगा। जैसे कार या बाइक पर आपके लिए आपके बराबर की चीजें उसी रफ्तार से पीछे जाती हैं जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर रॉकेट लाइट की रफ्तार से आगे जा रहा होगा तो रॉकेट के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के लिए स्पेस भी लाइट की रफ्तार से रॉकेट से पीछे जा रहा होगा। और ऐसी स्थिति आने पर अगर आप रॉकेट के अंदर बैठे ऑब्जर्वर से पूछोगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा तो वो बोलेगा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पेस का। हो गया कमाल, यही है रिलेटिविटी। और अगर क्योंकि स्पेस का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रॉकेट में बैठे आदमी के लिए स्पेस में दूरी कम हो जाएगी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि लाइट की रफ्तार पर जाते हुए रॉकेट के लिए स्पेस में दूरी कम हो जाएगी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी का होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब क्योंकि रॉकेट में बैठे यात्री का समय धीरे बीत रहा है तो जो समय और दूरी हमने धरती पर बैठकर रॉकेट के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कैलकुलेट की थी वो अब बदल गई है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकला? मतलब निकला ये कि स्पेस में हुआ है टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी, और यही टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें पल भर में एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएगा। दोबारा सुनो, पल भर में ही ले जाएगा। सच कहूँ तो मैं ये शब्द बोलना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये शब्द बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, पर ये बात सच है और साबित हो चुकी है। अब कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर लाइट को भी तो सूरज से धरती पर आने में समय लगता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूंगा कि लाइट को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो इसका जवाब है हम ही हैं वो लोग जो लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो समय लाइट के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए 8 मिनट और कुछ सेकंड है। और जो लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे उनके दिमाग में इस टाइम बत्तियां जल रही होंगी,
क्योंकि जो मैंने अभी अभी बोला है, अगर ये समझ आ गया है तो ये आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। और अब बारी है वो बताने की जिसे बताने से मैं अब तक बचता आ रहा था। मैं नहीं जानता आपको मेरी बातें कितनी समझ में आती हैं, पर मैं जो जानता हूँ वो ये कि पिछले 20 साल में जो भी मैंने सीखा है वो इस एक बात पर आकर खत्म होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि लाइट अपने आप में एक ऑब्जर्वर है, जैसे कि हम और आप। तो अगर लाइट से ये पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी नजरों से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ, तो क्योंकि वो लाइट है और लाइट की रफ्तार पर चलती है जो कि इस यूनिवर्स की अल्टीमेट वेलोसिटी भी है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर लाइट के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका और कैसे होगा? तो अगर लाइट के लिए भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ, ओ तेरी, ये तो चमत्कार ही हो गया। जय हो फिजिक्स के फूफा जी की, क्या थ्योरी बनाई है, कमाल ही कर दिया। कुछ लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे और जिन्हें समझ में नहीं आया चिंता मत करो, खोलेंगे इस राज को नेक्स्ट पार्ट में। चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।